जय माता की सभी संगत को। देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और सभी साधक साधिकाएं और आमजन माँ दुर्गा की, माँ काली की उपासना में व्यस्त हैं। तो जिन लोगों के पास गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कैसी भक्ति करके माँ दुर्गा को, माँ कालिका को, अपने किसी भी इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, हमने एक वीडियो डाला था नवदा भक्ति का। वैसे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको नवदा भक्ति के प्रकार में। अब 9 प्रकार की जो भक्ति इसमें कही गई है, देखिए भोग प्रसाद भी आप उनको लगा रहे हो। अब जैसे कोई भी भक्ति आपको अगर भजन कीर्तन करना आता है तो आप कीर्तन से उनका भजनों का गुणगान करके अपनी माता को, अपनी देवी माँ को रिझा सकते हो, अपने इष्ट को रिझा सकते हो। और जैसे श्री हनुमान जी की दास्य भक्ति थी, तो उनको भोग प्रसाद लगा करके, उनको चंवर ढुला करके, अगर आपके पास समय है तो दास्य भक्ति भी आप कर सकते हो। और जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपने प्रभु परमात्मा की स्मरण भक्ति करें, स्मरण उनका करें, तो हमारे पास तो कोई मंत्र नहीं है, तो क्या स्मरण हम कर सकते हैं। देखिए, उनके जो स्त्रोत हैं, चालीसा है, उनका पठन पाठन आप कर सकते हो। और अगर किसी को गाने का बजाने का शौक़ है तो महामाई के जो चालीसा हैं गाकर लोगों को सुनाइए। आप 2-4 जैसे आस पड़ोस की औरतें होती हैं, भाई बहन होते हैं, तो माता रानी का गुणगान करते रहिए। उनका गुणगान करते रहने से क्या होता है, वो प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी के कवच का पाठ आप लोग कर सकते हो। जिनको बीमारी सता रही है, जिनको कोई भूत प्रेत बाधा सता रही है, वो देवी माँ के कवच का पाठ कर सकते हैं। इन दिनों में दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, श्री काली कवच पढ़ सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति भी आप कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो, जिनको ओपरी बाधा सता रही है। तो ये नवदा भक्ति में जो है, धूप से, दीप से, किसी भी प्रकार से, अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते कोई बात नहीं, सुबह शाम की ज्योत आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको साधना उठाने से ही ईश्वरीय कृपा मिलती है जी, नहीं। भक्ति मार्ग में जाने से, भक्ति करने से, प्रेम से अपने प्रभु परमात्मा को रिझाने से। अब बहुत सारी बहनें हैं जो मैसेज करती रहती हैं, कमेंट करती रहती हैं कि हमारे पास मंत्र नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है। क्या हम किसी को गुरु मान करके भक्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्वयं दुर्गा माँ को भी गुरु मान सकती हो, माँ काली को भी गुरु मान सकती हो। अगर आपके कुल की देवी, आपके इष्ट, किसी में आपकी अथाह श्रद्धा भाव है, आप उनको गुरु मान करके उनकी सेवा पूजा कर सकते हो और उनकी महिमा का गुणगान करते रहिए। देखिए, स्मरण भक्ति क्या होती है, अपने परमात्मा को हमेशा हृदय में स्मरण रखिए, हमेशा उनको याद रखिए। जब भी आप किसी से बात करें, उनके गुणों का बखान करें, जो उन्होंने आपके कार्य संवारे हैं, जहाँ पर प्रभु ने, परमात्मा ने आपका साथ दिया है, वो जो पल हैं, वो जो आपके कार्य बने हैं, उनकी गाथा अपने मित्रों से, अपने आस के पड़ोस के लोगों से शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों से शेयर करिए, क्योंकि प्रभु परमात्मा गुणगान से ही प्रसन्न होते हैं। अब एक वीडियो डाला था हमने जागरण का। जागरण कीर्तन क्यों करवाए जाते हैं? वो इसलिए करवाए जाते हैं ताकि माँ भगवती का महिमा का गुणगान उसमें हो सके, उनके प्यारे प्यारे भजनों का, उनकी संगत आनंद ले सके। झूम झूम करके, नाच करके पूरी रात माँ भगवती, माँ जगदम्बा को रिझाया जाता है और उनकी कृपा के हम पात्र बनते हैं। बस ये छोटी सी बात है कि अपनी 9 प्रकार की नवदा भक्ति करके हम बिना गुरु के, बिना किसी साधना के, बिना किसी मंत्र के भी देवी माँ की सेवा उठा करके उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। जो माँ कालिका को पूजते हैं, माँ कालिका को देखिए, कालरात्रि माँ का 7वां नवरात्र होता है। उस दिन माई को गुड़ का भोग आप जरूर लगाइए। गुड़ का भोग लगाने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। ये बहुत ही शांत और करुणामयी देवी हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो माता पार्वती के स्वरूप की इन दिनों नवरात्र में पूजा करिए। माता पार्वती की पूजा करने से आपको अपना मन वांछित वर प्राप्त होता है। एक अच्छी गृहस्थी की आप कामना कर सकते हो, क्योंकि माता पार्वती को ही दुर्गा और काली का रूप कहा गया है। अब जो लोग माँ कालिका के उपासक हैं, उनकी ज्योत जला करके जो बैठे हैं अखंड ज्योत, उनके मंत्रों का जो जाप कर रहे हैं, सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है, टीवी से, मोबाइल से कुछ समय दूर रहें और उनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं है तो काली चालीसा पढ़ सकते हैं, काली का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, काली सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं।
सहस्त्र नाम में क्या होता है, माई के 1000 नामों का गुणगान होता है। उनके नामों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं और उन नामों का उच्चारण करते करते आप एक धागा, गंडा, ताबीज़ भी तैयार कर सकते हो। नवरात्रि के जो दिन होते हैं बहुत ही शुभ दिन होते हैं, बहुत ही जल्दी फल देने वाले होते हैं। अगर इनमें कोई आप जैसे माँ के सहस्त्र नाम की किसी कलावे से अपने नाम का रक्षा कवच बनाते हो तो वो रक्षा कवच भी आपको बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से स्मरण करके, माँ का कीर्तन करके, उनका दास बन करके, कभी उनके लिए सेवा पूजा करके, किसी भी उनके स्त्रोत का गुणगान करके, चालीसा का गुणगान करके आप महामाई की कृपा पा सकते हो। तो अपनी भक्ति करते रहिए। नवरात्र में महामाई सभी पर कृपा करती रहे। जगदम्बिका के चरणों में लगे रहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं जो चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि छोटी जानकारियों के बिना कभी भी आप बड़ी भक्ति या बड़ी साधना नहीं कर सकते हो। छोटे छोटे से नियम होते हैं। कई माताएं बहनें क्या होती हैं, भूमि शयन कर रही हैं, नंगे पांव रह रही हैं, बालों में कंघा तक नहीं मारती हैं, बाल खुले रखे होते हैं, 16 श्रृंगार से परिपूर्ण अपने अटल सुहाग की मंगल कामना माता रानी से करती हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, परंतु अपने अखंड ज्योत को छोड़ करके बाहर ना जाएं, किसी से फालतू वार्तालाप ना करें, चुगली निंदा से बचें। अपनी माता की जो ज्योत जला रखी है उसकी सेवा करते रहिए। माँ माई की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। तो सभी को जय माता की।